हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है यूपी की सेकेंड राउंड की, और प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। प्राइवेट एमबीबीएस हो चाहे बीडीएस मेडिकल कॉलेज की, चाहे आप बीएमएस की देख लेना, 2 साल से बहुत हाई कट ऑफ है। और गवर्नमेंट पे भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कॉलेज पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। ज़्यादातर सीट जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ रही हैं और ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि कितनी भारी डिमांड है। जिन मेडिकल कॉलेज में जो है फी निगोशिएशन होता था आज के 2-3-4 साल पहले, वहाँ भी अब नहीं होता। रीज़न ये है क्योंकि वहाँ भी अच्छी खासी कट ऑफ है। आप सोच लो, जिस कॉलेज की फीस 1.5 करोड़ है और जो है आपकी 1,70,00,000 है, वहाँ भी कट ऑफ आ रही है, निगोशिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको फ्रॉड से बच के रहना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, चाहे वो डोमिसाइल के नाम पे हो, चाहे वो जो फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे हो, चाहे चाहे आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन के नाम पे हो, चाहे ये बोला जाए कि आपको काउंसलिंग की जरूरत ही नहीं है, कट ऑफ कुछ होता ही नहीं है, चाहे इस नाम से हो। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और रोज कोई न कोई ऐसे फोन कॉल्स आ जाते हैं जिसमें जो है ये चीज़ें होती हैं कि सर ऐसा है कि ऐसी ऐसी बात है और इतना पैसा ये सारा कुछ चलता है। ठीक है, 50 लाख दो जो है गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे, यहाँ तक चीजें होती हैं। तो आपको थोड़ा होशियार रहना है और जेन्युइन तरीके से आपको काम करने हैं। ठीक है, और आ जाओ बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद यूपी लखनऊ से हूँ और बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और थैंक यू वेरी मच। आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की मैं कट ऑफ आपको बता चुका हूँ। और रही फोन कॉल्स की बात, तो भाई जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वही फोन कॉल कर सकते हैं और उनका ही फोन कॉल रिसीव होगा। क्योंकि आप छोटी सी बात समझ सकते हो, अभी आयुष की भी काउंसलिंग चल रही है ऑल इंडिया से, हमारे स्टेट से भी काउंसलिंग चल रही है, और जितने भी स्टेट के सेकेंड राउंड के शेड्यूल हैं सबकी काउंसलिंग चल रही हैं, जो कि लगभग अगले 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। तो बहुत जबरदस्त बिजी शेड्यूल है। तो पेड मेंबर्स के ही फोन कॉल्स रिसीव किए जाते हैं। अगर आपको काउंसलिंग करानी है, जिन नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, हेलो काउंसलर लिखना है, और बाकी आपसे कोई बात अभी नहीं हो पाएगी डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जो है अपने आप को इस जगह पे रख के देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ज़्यादा, लगभग मेरे पास 1500 प्लस बच्चा है और हर स्टेट की काउंसलिंग सारा कुछ चल रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको भी समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके फ़ोन कॉल्स ऑफिस टाइम तो बिल्कुल भी रिसीव नहीं होंगे, 10 से और आपका 5 बजे तक। और उसके बाद भी आपको जो है कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज कर लेना है। ठीक है, मैसेज कर लोगे, मैं आपको जो है अगर अगर जो है आप मैसेज कर लोगे, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज़ कॉल मत करें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होने वाले। हाँ, मैं आपको रिप्लाई टाइम मिलेगा तो मैं आपको 6 से 8 बजे तक मैं रिप्लाई शाम को ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जनरल सीट की बात करूं, तो मैं कट ऑफ मैंने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में, आपकी 30,000 से 32,000 तक। ओबीसी की अगर बताएं, जो ये है, ये 95 सीट है। ये एक्चुअली ये सीट्स हैं जो सीट आई हुई हैं। तो ओबीसी में 95 सीट है, इनकी कट ऑफ मैंने बोला 31,500 से 33,500। और ईडब्ल्यूएस में केवल 27 सीट हैं। और अगर इनकी मैं कट ऑफ की बात करूं तो 31,500 से 33,200 तक मैंने बोला है। और एससी में 93 सीट हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, जो हमारा जो जो आगे फंसा पड़ा हुआ है हमारा केस, उसमें इनका एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा है, इस वजह से इनकी कट ऑफ हम नहीं बता रहे हैं। और एसटी कैटेगरी में 11 सीट हैं। और आपका जो है लगभग 5 लाख जो है आपके 5,50,000 कट ऑफ जा सकती है। तो एससी और एसटी का इस बार बहुत ज्यादा जो है दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पे बहुत ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं। और वो बनवाते कौन है? इन्हीं की कैटेगरी के लोग। ऐसे सर्टिफिकेट कैसे बन जाएगा? 2, 4, 5, 10 हजार रुपए के चक्कर में जो है सर्टिफिकेट बनवा के कितना बेनिफिट करवा रहे हो। तो ये चीजें भी इनको ही ध्यान रखनी चाहिए। भाई जब सर्टिफिकेट बनता है तो कोई ऐसी कैंडिडेट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात समझ में आ रही है? तो अपने ही लोग मार रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें इनको इसी वजह से इस बार कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ ये है कि थर्ड राउंड में नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल आएंगे। नए यूपी की अगर मैं बात करूं, लगभग पांच पांच गवर्नमेंट मेडिकल पांच मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जरूर आने चाहिए थर्ड राउंड तक। जिनके भी 30,000 प्लस रैंक है भाई,
वो 30,000 या 25,000, 26,000, 28,000, वो ऑल इंडिया स्टेट दोनों से काउंसलिंग करना। और अगर आपको लगता है कि साल बर्बाद नहीं करना है तो प्लान बी भी लेके चलो। प्लान बी का मतलब या वीडीएस उठा लो, या जो है बीएमएस उठा लो, या बीएचएमएस उठा लो, या वेटनरी उठा लो, कोई भी ऑल इंडिया स्टेट कोटा से कुछ ना कुछ उठा लो, फिर काउंसलिंग कराओ। ठीक है। और मेरे हिसाब से बीडीएस आपको नहीं लेना चाहिए। बीडीएस लेना तो ऑल इंडिया कोटा से ले लो, तब आप काउंसलिंग कराओ। और स्टेट से कोटा से लोगे तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। तो आप बीएमएस या बीएचएमएस या वेटनरी वगैरह लेके उसके बाद में जो है काउंसलिंग कराओ। ठीक है। तो प्लान बी भी रखना आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और चाहिए भी। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे इस बार मेडिकल कॉलेज चाहिए ही चाहिए, और सबको अच्छे से मैनेज करो और बिल्कुल आपको कॉलेज मिलेगा। और अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो मैंने बहुत रिसर्च करके बहुत पहले एक बार अभी मैंने ये लगभग 2 महीने पहले बोला था कि जो है 300 नंबर, मैंने 300 नंबर एक मैजिक नंबर बोला था कि जिनके नंबर 300 है या 300 से नीचे हैं, जैसे जैसे आपके 250 नंबर हैं, 200 नंबर हैं, 275 नंबर हैं, आपके 150 नंबर हैं, 112, 13, 18 नंबर हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक कंडीशन इस बार है। और बहुत ज़्यादा वो ऑप्शन छोड़ के आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही रजिस्टर नहीं कराया है। क्योंकि बहुत से स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी आप चॉइस फिलिंग या जो है वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह हो गया, वहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जिनके नंबर कम है उन लोगों ने 50% ऑप्शन पहले ही बंद कर रखे हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक मैजिक नंबर बोला हुआ है। और लास्ट अगर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात करें तो 318 गया हुआ था। और इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। टोटल जो हमारी सीट है 3,864, और जो है कैंडिडेट हैं आपके 33,800। इनको इसमें रख के देखना कितनी हाई कट ऑफ बन रही है। ठीक है। तो लास्ट ईयर जो है लास्ट राउंड की कट ऑफ 318 थी। तो मैं बहुत आराम से, बहुत जिम्मेदारी से आपको बोल रहा हूँ, जिनके नंबर अभी भी 300 के आसपास हैं, 300 के आसपास हैं, उनको यूपी तो देखना ही है। यूपी देखो, यूपी देखो, बिल्कुल। लेकिन प्लान बी भी रखना है। प्लान बी में आपको कहाँ कहाँ रखना है? आपको बिहार रखना है, आपको बिहार रखना है, आपको बिहार रखना है, आपको वेस्ट बंगाल रखना है, आपको वेस्ट बंगाल रखना है, आपको राजस्थान रखना है, आपको राजस्थान रखना है। यूपी तो रखना ही है, यूपी तो रखना ही। उसके बाद में डीम्ड भी रखने हैं, डीम्ड भी रखने हैं, डीम्ड भी रखने। ये 4-5 स्टेट आपको मैनेज करने पड़ेंगे, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा। अगर आप चाहते हो 100% कॉलेज मिले। और यहाँ अगर मैं बिहार की बात करूँ, यूपी की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, और मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ, तो यहाँ पे मान के चलिए जो है मैक्सिमम कॉलेज अगर मैं बात करूँ तो 1 CR के आसपास है। हालांकि जो है बंगाल में जो है मतलब अच्छे खासे और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आपको कॉलेज चाहिए ही चाहिए तो केवल यूपी के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आप बिहार काउंसलिंग में कराए तो बिहार के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ है। लास्ट ईयर के हिसाब से कोई सिनेरियो नहीं है। ठीक है। और डीम्ड में, डीम्ड को आपको जो है लास्ट में ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ 1/25 से आपके कॉलेज शुरू होते हैं। ठीक है। 1/25, और जो अच्छे मान लीजिए जैसे सिम्बायोसिस वगैरह हो गया तो उनकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। डिपेंड करता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई कट ऑफ है। डीएमडी की भी कट ऑफ बहुत हाई है। तो 4-5 स्टेट आप मैनेज कर लो। और प्रॉब्लम ये है कि थर्ड राउंड इसके बाद आने वाला है। इसके बाद में अगर 4-5 स्टेट में आप काउंसलिंग करा भी रहे हो और कहीं आपको 1-2 स्टेट में कॉलेज अलॉट हो गया, तो एडमिशन आप एक ही जगह ले सकते हो, और दूसरी जगह आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि थर्ड राउंड में आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते। या जो है कुछ ऐसे स्टेट हैं जो थर्ड राउंड में ये बोलते हैं कि आपको मेरे यहाँ एडमिशन लेना ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर नीट से भी बैन हो जाओगे। तो ये अब जो थर्ड राउंड में जो रूल्स आने वाले हैं वो बहुत टफ है, उनको सोच समझ के आपको काम करना है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 300 नंबर अगर आपके हैं, इसके आसपास हैं, आप प्लान बी, सी, डी मैंने बोल दिया। बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, डीम्ड हो गया, यूपी हो गया, मैनेज करके चल लो भाई, आपको कॉलेज मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।